भजन शुरू करने से पहले मन में एक बात आई है और उस बात को मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 23 तारीख को जीतपुरा धाम पर एक बाबा का विशाल जागरण था और वहां पर आदरणीय श्री गोपाल सिंह सोलंकी जी कालीनाड़ी धाम से बाबा की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आए थे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि भक्तों, गुरु और चेला जिस तरह से गुरु गोरखनाथ जी और गोगा जी महाराज की एक बहुत ही पवित्र जोड़ी है, ठीक उसी प्रकार ज्योतराम और भभूता जी की एक बहुत ही सुंदर जोड़ी है, गुरु और शिष्य की। उन्होंने कहा कि भभूता ज्योतराम है और ज्योतराम ही भभूता है, अर्थात उन्होंने ज्योतराम जी को अपने दिल से स्वीकार कर लिया और ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बात बड़े मन से कही थी। हम उस पिछली बात को भूले नहीं हैं कि जब काली नाड़ी में कुछ उपद्रवी लोगों ने ज्योतराम जी महाराज को एक भूतड़ा बताकर और वहां से भक्तों को भगा कर वहां से डांट डपट कर वहां से भगाया था और उन्होंने कहा था कि यहां ज्योतराम जी का नाम कोई नहीं लेगा। ये उपद्रवी लोगों ने कहा था, उन लोगों ने नहीं कहा था जो भभूता सिद्ध महाराज के वंशज हैं, जो भभूता सिद्ध महाराज के पुत्र प्रपौत्र हैं, जो बाबा का परिवार है, उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने उपद्रव किया था। वो बात याद आ गई और मन में एक भारी गर्व हुआ, बहुत ज्यादा गर्व हुआ कि भाई देखो, आज हमारे ज्योतराम जी का मान सम्मान हमें वापस मिला है। दादा भभूता सिद्ध महाराज के प्रपौत्र हैं, वो अपने मुख से कुछ गलत नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को अच्छाई भी अच्छी नहीं लगती और जिनको बुराई भी अच्छी नहीं लगती। 11 साल पहले की जो घटना हुई उस पर भी उन्होंने चुटकी ली थी, उस पर भी उन्होंने मजा लिया था। और 11 साल के बाद आज जब हमें पूरा गर्व हो रहा है इस बात के ऊपर कि ज्योतराम जी महाराज को खोया हुआ सम्मान मिला है, काली नाड़ी में दादा भभूता सिद्ध महाराज के समान ही आज ज्योतराम जी को गिना गया है कि हाँ, ज्योतराम ही भभूता है और भभूता ही ज्योतराम है। उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनकी ये बात समझ में आ गई थी उसी वक्त, और उन्होंने इस बात को उस वक्त भी कहा था कि भाई हम गलत नहीं कहते, ज्योतराम जी देव हैं और जितने भी ज्योतराम जी के सेवक हैं उन सब सेवकों का हम सम्मान करते हैं, ज्योतराम जी का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उपद्रवी लोगों ने उसके बाद भी उस बात को बुरी तरह से गलत तरीके से फैलाया था। कल भी YouTube पर, फेसबुक पर बहुत ही गलत शब्द लिखे गए गोपाल सिंह सोलंकी जी के लिए और सत्यवान जी के लिए। उन्होंने गोपाल सिंह सोलंकी को यहां तक कहा कि तू तो ठग है, 2000 रुपए की माला पहनने के लिए और तूने ज्योतराम जी को, भभूता सिद्ध महाराज को बेच दिया, भभूता जी को बेच दिया। मतलब शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो लोग भभूता और ज्योतराम जी का मिलन नहीं देख सकते, गुरु और शिष्य का मिलन नहीं दे सकते। डूब के मर जाओ, आप लोगों को कोई भगत कहे या फिर आपको कोई सेवक कहे, कह ही नहीं सकता। ना तो वो सेवक हैं और ना ही वो भगत हैं। वो केवल वो लोग हैं जो तमाशाबीन, जो तमाशा देखना चाहते हैं। भारी दुख हुआ इस बात का कि कहें तो क्या कहें। हमने फोन करने की कोशिश की उस आदमी को। यदि आदमी सच्चा हो ना और अपनी बात में कोई दम रखता हो तो उस आदमी की आईडी भी पक्की मिलेगी। फेक आईडी बना के और फेक आईडी बनाने के बाद अपनी
उस पेज के ऊपर पोस्ट करते हैं बहुत गलत गलत तरीके से। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये बात। और फिर ग्रुप के ऊपर डाल दिया स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद हमने फोन वोन मिलाने की कोशिश करी, काफी कोशिश की है, उस आदमी का आता पता नहीं मिला। लेकिन मैं इस कैमरे के माध्यम से, इस भजन के माध्यम से, इस YouTube के इस प्रोग्राम के माध्यम से, बाबा के जागरण के माध्यम से उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता हूं, भक्तों सुन लो, या तो आप भगत नहीं हो, और भगत हो तो जलना छोड़ दो किसी भी आदमी से। भगत किसी तक जड़ेगा नहीं, भगत कभी ईर्ष्या नहीं रखता। मेरा ये मानना है सजनों, ज्योतराम जी के जितने भगत हैं वो सारे के सारे एक हैं, वो हम बाबा का परिवार है ज्योतराम जी का। और जब ज्योतराम जी का सम्मान हमें मिला है तो हमें गर्व है, हम छाती ठोक के कह सकते हैं। और ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, ध्यान रख लेना। यदि किसी में दम है तो सामने आके हमसे बात करना, हम उन लोगों की खैर खबर लेंगे। और मैं अपने ज्योतराम जी पर भी पूरा विश्वास रखता हूं, दादा बभूता सिद्ध महाराज पर भी विश्वास रखता हूं, और गहरा विश्वास रखता हूं। और अपनी तरफ से और पूरी संगत की तरफ से, सब भक्तों की तरफ से छाती ठोक के कहता हूं कि भक्तों, जिसमें दम है, जो आदमी ऐसा बोल रहा है, जिस आदमी ने ऐसा गलत काम किया है, गोपाल सिंह सोलंकी जी को गलत बोला है, दादा बभूता सिद्ध महाराज को गलत बोला है, काली नाड़ी धाम को गलत बोला है, और जीतपुरा धाम को या बाबा ज्योतराम जी महाराज को गलत बोला है, उन लोगों को ज्योतराम जी भी नहीं बख्शेंगे और ये सेवक भी नहीं बख्शेंगे, ये मेरा विश्वास है। बोलो ज्योतराम जी महाराज की। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, गोबर खाओ ऐसे लोग। हरामजादे हो तुम लोग ये नहीं सोच सकते कि तुम बुराई कर रहे हो तो किसकी कर रहे हो? अरे बाबा की बुराई कर रहे हो, ज्योतराम जी की बुराई कर रहे हो, बभूता सिद्ध महाराज की बुराई कर रहे हो। ऐसी जोड़ी जो राम और लखन के जैसी जोड़ी है, गुरु शिष्य की जोड़ी है, उस जोड़ी पर सवाल उठा रहे हो। जब 11 साल पहले दोनों अलग कर दिए गए थे तब बड़े मजे लिए थे, और आज जब 11 साल के बाद एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को मिली तब भी आप लोगों ने मजे लिए। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पहले तो प्रार्थना ही कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि इस तरह के गलत शब्द और गलत बातें करना छोड़ दो, क्योंकि बभूता सिद्ध महाराज बहुत ही महान ताकत हैं, उनके ज्योतराम जी बहुत ही प्यारे शिष्य हैं। ज्योतराम जी हमेशा बभूता सिद्ध महाराज के साथ काली नाड़ी में विद्यमान रहते हैं और डेली काली नाड़ी जाते हैं। जब भी हम काली नाड़ी भादवे के मेले में जाते हैं तो बभूता सिद्ध महाराज के साथ हमें ज्योतराम जी महाराज का भी आशीर्वाद वहीं से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग सोचते हैं, मतलब एक फेक आईडी बनाई रमेश सोलंकी के नाम से। यदि ऐसा दम था तो डायरेक्ट आके फोन करके डायरेक्ट अपनी आईडी से क्यों नहीं आए? अपनी आईडी से आते पता चलता आप लोगों को। आज दुख भी हुआ इस बात का, और बहुत ज्यादा दुख हुआ। गोपाल सिंह सोलंकी जी भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर आए थे, लाइव आए थे, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि डूब के मर जाओ, ऐसे लोगों का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। यदि हमारे परिवार के भी होंगे तो भी हमारा कोई रिश्ता नहीं लोगों से। और ज्योतराम जी का पूरा परिवार है भक्तों। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि धाम चाहे कोई भी हो, अंबोली धाम है, जीतपुरा धाम है, उचाना धाम है, फलाना डिमका, जितने भी धाम है ज्योतराम जी के, सब एक हैं, और हम सब ज्योतराम जी की संगत हैं, हम सब एक हैं। अपने बाबा का अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते, और अपने ज्योतराम जी महाराज से पहले हमारे लिए दादा बभूता सिद्ध महाराज हैं, क्योंकि उनके सच्चे सतगुरु हैं। उनके सतगुरु का अपमान हमारा अपमान है, हमारे ज्योतराम जी का अपमान है। हम एक रहेंगे, एक हैं और सदा ही एक रहेंगे। बोलो दादा बभूता सिद्ध महाराज की, बोलो ज्योतराम जी महाराज की। फिर से कहना चाहूंगा भाई, जो भी फेक आदमी है, फेक आदमी की कभी इज्जत नहीं होती। यदि आप अपना मान सम्मान करवाना चाहते हो तो हमारे बाबा ज्योतराम जी महाराज, दादा बभूता सिद्ध महाराज का सम्मान करो, उनका आदर भाव के साथ भजन पूजन करो। और जो इन गुरु शिष्यों की जोड़ी को एक करके देखना चाहता है, सारी दुनिया के अंदर चमकना चाहता है, उन लोगों का भी मान सम्मान करो। मतलब ये बोलते हैं कि मंदिर बना लिया, ओहो बभूता सिद्ध महाराज के नाम को मंदिर बना के देख करोड़ों रुपए गबन कर गए। मतलब ये कहा कि करोड़ों रुपए गबन कर गए, मतलब सोलंकी साहब, गोपाल जी करोड़ों रुपए गबन कर गए, वो मंदिर कैसे बन गया? हद की बात है। डूब के मर जाना चाहिए लोगों को। फिर से कहना चाहूंगा, जय बाबा की। सब एक रहो भक्तों। मैं सभी को कहना चाहूंगा, ज्योतराम जी के जितने भी सेवक हैं, जितने भी भगत हैं, भक्तों एक रहो। अपने ज्योतराम जी पर और दादा बभूता सिद्ध महाराज पर कोई आंच आए तो अपनी छाती ठोक के आके खड़े हो जाओ
और क्योंकि ज्योतिराम जी ने और भूता सिद्ध महाराज ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया, जिंदगी तक दी है। और क्या आप उनके सम्मान के लिए खड़े नहीं हो सकते? यदि नहीं खड़े हो सकते तो हमें भी भक्त कहलाने का कोई हक नहीं है, ना हमें सेवक कहलाने का हक है, ना हमें प्रचारी कहलाने का हक है। सब एक हैं, एक रहेंगे। बोलो दादा भूता सिद्ध महाराज की, बोलो ज्योतिराम महाराज की। अपना अपना कभी मत देखना कि यो मेरा धाम, यो मेरा धाम, या मेरी संगत, या मेरी संगत। नो, कभी नहीं देखना। सिर्फ एक ही चीज देखना कि हम ज्योतिराम जी की संगत हैं, सिर्फ ज्योतिराम जी की संगत हैं। मन से बोलो दादा ज्योतिराम जी महाराज की। आइए अब उन्हीं वक्त